जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुरु गोरखनाथ जी और माँ काली की एक दिवसीय साधना। यानी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 12 मई 2025 को गुरु गोरखनाथ जी का प्रकाट्य दिवस है। तो इस दिन जो भी व्यक्ति माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करते हैं या उनकी उपासना करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है कि इस दिन आप गुरु गोरखनाथ जी और माँ काली की जोड़े में साधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस साधना के बारे में जानना चाहते हैं और इसी वीडियो में मैं आपको मंत्र भी बताऊंगी कि किस मंत्र के माध्यम से आप ये साधना करेंगे जिससे आपको गुरु गोरखनाथ जी और माँ काली की बहुत ही ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 12 मई 2025 को आपको गुरु गोरखनाथ जी और माँ काली की साधना करनी है। तो अगर आपके घर में माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर स्थापित है, ये प्रतिमा स्थापित है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप वहीं आप साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गुरु गोरखनाथ जी और माँ काली की प्रतिमा नहीं है तो ऐसे में आपको आपके घर के मंदिर में गुरु गोरखनाथ जी और माँ काली की दोनों की तस्वीर स्थापित करनी होगी। फिर उसके बाद आपको माँ काली को एक बड़ी लाल रंग की चुनरी अर्पित करनी है और ध्यान रहे कि आपको बड़ी चुनरी ही अर्पित करनी है। फिर उसके बाद आपको 5 मीटर भगवा कपड़ा गुरु गोरखनाथ जी को अर्पित करना है घर में ही। फिर उसके बाद आपको माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप 2 दीपक जलाएं और आपको अखंड दीपक प्रज्वलित करना है, यानी कि जो दीपक आपका पूरा दिन जलता रहे। तो आपको 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक आप माँ काली का अखंड दीपक प्रज्वलित करें और दूसरा आप गुरु गोरखनाथ जी का आवाहन करते हुए दीपक प्रज्वलित करें। फिर उसके बाद जब आप दीपक प्रज्वलित कर लेंगे फिर आपको 2 लौंग और 1 इलायची माँ काली के दीपक में डालनी है और इसी तरीके से 2 लौंग और 1 इलायची गुरु गोरखनाथ जी के दीपक में डालनी है। फिर उसके बाद आपको इत्र लेना है। आप अपने दोनों हाथों में इत्र लगाएं और फिर उसके बाद आपको माँ काली के चरणों में और गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आपको इत्र लगाना है। फिर उसके बाद आपको संकल्प लेना है। आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लें, 1 रुपये का सिक्का लें, थोड़े से अक्षत लें और आपको एक पुष्प अपने सीधे हाथ में लेना है। फिर उसके बाद आपको संकल्प लेना है। आप माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी का आवाहन करें और कहें कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इस देश में रहता हूँ, मेरा मकान नंबर ये है। फिर आपको कहना है कि हे माँ काली, हे गुरु गोरखनाथ जी, मैं आपकी एक दिवसीय साधना का संकल्प ले रहा हूँ, कृपया करके मेरी साधना को स्वीकार करें और आपकी जो चाहे आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या आप उनके दर्शन पाना चाहते हैं, आपकी जो भी मंशा है आप उनसे कहें। फिर आप उस सामग्री को जो भी आपके हाथ में है आप माँ के या गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दें। फिर उसके बाद आपको लौंग का हवन करना है और लौंग का हवन आपको करना है 11 माला का और मंत्र आपका होगा ओम शिव गोरक्ष महाकाली नमो नमः। आप एक बार दोबारा इस मंत्र को सुन लीजिए और आप इस मंत्र को अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी दोनों एक साथ जोड़े में आपसे प्रसन्न होंगे। तो मंत्र है ओम शिव गोरक्ष महाकाली नमो नमः। यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर मैंने गोरक्ष कहा है। काफ़ी सारे व्यक्ति गोरख भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको बोलना है गोरक्ष, यानी ओम शिव गोरक्ष महाकाली नमो नमः। तो इस तरीके से ये मंत्र है। आपको 11 माला लौंग का हवन इस मंत्र का करना है। सबसे पहले आप लौंग का हवन आप किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी मैंने वीडियो अलग से अपलोड की हुई है कि किस प्रकार से लौंग का हवन किया जाता है, किस प्रकार से भोग दिया जाता है, किस प्रकार से आहुतियाँ डाली जाती हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि लौंग का हवन कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको 11 माला लौंग का हवन इस मंत्र का करना है। लेकिन उससे पहले आपको भोग देना है। सबसे पहले आप 2 लौंग का भोग गणेश भगवान जी को दें, उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग बाबा भोलेनाथ जी को देना है, उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग अपने गुरु भगवान जी को देना है। फिर उसके बाद आपको 5 लौंग 1 इलायची का भोग आपको दात गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को देना है। फिर उसके बाद आपको 5 लौंग 1 इलायची का भोग आपको गुरु गोरखनाथ जी को देना है। फिर आपको उसके बाद 5 लौंग 1 इलायची का भोग आपको माँ काली को देना है। फिर उसके बाद आपको रोट का भोग लगाना है, यानी आप 2 रोट का भोग दात गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को लगाएं। उसके बाद आपको 9 रोट का भोग गुरु गोरखनाथ जी को लगाना है
और फिर उसके बाद आपको एक मीठा पान का भोग माँ काली को लगाना है। तो इस तरीके से आप भोग लगाएं। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग बाबा भैरवनाथ जी को देना है, 2 लौंग का भोग आपको हनुमान जी को देना है, फिर आपको 2 लौंग का भोग अपने कुलदेवी और कुलदेवता को देना है, 2 लौंग का भोग आपको अपने घर के पितरों को देना है। तो इस तरीके से जब आप भोग लगा लेंगे फिर उसके बाद आपको आहुतियाँ डालनी शुरू करनी है। और आहुतियाँ सबसे पहले आपको गणेश भगवान जी की डालनी है, फिर आपको बाबा भोलेनाथ जी की डालनी है, फिर आपको गुरु भगवान जी की 3 आहुतियाँ डालनी हैं। फिर उसके बाद आपको इस मंत्र की, जो मैंने मंत्र बताया है, ओम शिव गोरक्ष महाकाली नमो नमः की, आपको आहुतियाँ डालते जाना है और मंत्र के पीछे आपको स्वाहा लगाना है। जैसे ओम शिव गोरक्ष महाकाली नमो नमः स्वाहा। इस तरीके से आप 2-2 लौंग लें, देसी घी या तिल के तेल में डिप करें और आहुतियाँ डालते जाएं। और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए कि किस प्रकार से आहुतियाँ देनी है, किस प्रकार से आपको हवन करना है। उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें, फिर जाकर आप हवन करें। फिर इस तरीके से जब आपका 11 माला का हवन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको, और इसके साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपको आसन पर बैठकर ही हवन करना है और जाप करना है। और माला होगी रुद्राक्ष की माला। फिर उसके बाद आपको 51 माला का इस मंत्र का जाप करना है। आपने सुबह के समय भी 51 माला जाप करनी है और शाम के समय भी आपको 51 माला का जाप करना है। लेकिन आपको भोग सुबह सिर्फ एक समय ही देना है। आप सुबह ही हवन करें और आपको हवन भी केवल सुबह ही करना है। शाम के समय आपको सिर्फ जाप ही करना है। 51 माला आप सुबह जाप करें, 51 माला शाम को जाप करें। तो इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। अगर आप इस साधना को करते हैं, ये 1 दिन की साधना है, इससे माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और इसी के साथ साथ आपको नियमों का पालन भी करना है, यानी साधना के कुछ विशेष नियम होते हैं। जब आप साधना करते हैं तो आपको नियमों का पालन करना पड़ता है, तब जाकर आपकी साधना सफल होती है। और वो नियम ये है कि इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको बाल और नाखून नहीं काटने हैं, आपको ज़मीन पर सोना है, और जितना ज़्यादा हो सके आप मन ही मन माँ काली का नाम जाप कर सकते हैं, या गुरु गोरखनाथ जी का नाम जाप कर सकते हैं, या बाबा भोलेनाथ जी का नाम जाप कर सकते हैं। और आपको किसी के भी घर का खाना नहीं खाना है, तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, ना ही आपको लहसुन प्याज खाना है। आप चाहे तो आप इस दिन व्रत भी कर सकते हैं, और आप शाम के समय आप कुछ मीठा खा सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं करना चाहते तो आप इस दिन लहसुन और प्याज बिल्कुल भी ना खाएं, और ना ही आपको किसी के घर का खाना है, ना ही आपको कहीं बाहर का कुछ खाना है, ना ही किसी के घर का आपको पानी पीना है। तो इस तरीके से आपको ये साधना करनी है। और अगर आप सच्चे हृदय के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ ये साधना करते हैं तो आपको अवश्य ही इस दिन गुरु गोरखनाथ जी और माँ काली के दर्शन भी होंगे। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।